नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की मुख्य खबरों के साथ। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता की गई मिसाल कायम की है। सैनी सरकार में हरियाणा में बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नियुक्तियां हो रही हैं और योग्य नौजवानों को देश प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। फरीदाबाद में विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियां प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने सीएम सैनी का आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि हरियाणा में सरकारी भर्तियों में अब भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। जो योग्य है उसे नौकरी मिल रही है। युवाओं के सपनों को साकार किया जा रहा है। बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी पर लगे युवाओं ने सीएम सैनी का समर्थन किया। युवाओं और उनके परिजनों ने बताया कि हमने उम्मीदें छोड़ दी थी कि अब सरकारी नौकरी कभी भी नहीं लगेगी, न ही हमारे पास रुपए थे। सीएम सैनी ने अपने वायदे को पूरा करते हुए बिना पर्ची बिना खर्ची के हमारी नौकरियां लगाई और हमारे सपनों को साकार किया। फरीदाबाद में विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियां प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें अपनी नौकरी प्राप्त करने के लिए न तो कोई रिश्वत देनी पड़ी और न ही किसी सिफारिश की जरूरत पड़ी। योग्यता के आधार पर उन्हें सरकार ने नौकरी दी, जिसके लिए वह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं कि नौकरियों के लिए इसी तरह की पारदर्शिता कायम रखी जाए ताकि भविष्य में भी युवाओं को शुभ अवसर मिलते रहें और सभी को रोजगार प्राप्त हो। और मैं बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी लगा था, हरियाणा सरकार ने लगाया था 2024 में, और मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सरकार ने हमें ऐसी जगह नौकरी लगाए थे जहाँ कभी हम सोच भी नहीं सकते भी हम यहाँ नौकरी लग सकते हैं। सेक्टर 12 फरीदाबाद एडीसी ऑफिस में हमको पीएन के पद पर नौकरी मिली थी, बिना खर्चे बिना पर्ची के। हम हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ऐसी सरकार कभी ना तो आई है और ना कभी आएगी। तो हम तो जनता से यही बोलते हैं, सीएम नायब सैनी काम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमें बगैर पर्ची बगैर खर्ची के नौकरी मिली है। और हम सीएम साहब से यही और कहना चाहते हैं कि हमारे इलाज के लिए और ठीक व्यवस्था थोड़ी की जाए। वैसे इसी में थोड़े भी आती है। मैं सेक्टर 12 डीसी ऑफिस में HKRN से कार्यरत हूँ, क्रेडिट डिपार्टमेंट में, जो कि मुझे लगे 3 साल हो गए हैं। और मैं सैनी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने HKRN का पोर्टल बनाया और हम जैसे बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलवाई जिसमें हमारा कोई भी खर्चा नहीं लगा है। और हम खूब अच्छे से अपने नौकरी का पालन कर रहे हैं। हमने किसी को ना ही कोई रिश्वत दी है। बिल्कुल हम सब ठीक ठाक चल रहा है। मैं सैनी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूँ और वो हमारा नौकरी में डाटा सुरक्षित करने की संभावना को सुरक्षित करें। मैं HKRN के थ्रू यहाँ पे डायरेक्ट ही लगी हूँ। मैंने किसी भी तरह की कोई भी रिश्वत या किसी के थ्रू मैं यहाँ पे नहीं लगी हूँ और बहुत अच्छा सुनहरा अवसर मुझे सरकार की तरफ से मिला है और मैं आशा करती हूँ सरकार इस योजना को आगे भी कायम रखेगी। धन्यवाद। मैं HKRN के थ्रू हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में लगी हुई हूँ और मेरे लिए और मैंने सरकार की तरफ और सरकार ने मुझसे इसे स्कीम में लगाने के लिए कुछ भी ना कोई पर्ची वर्ची कुछ भी नहीं लिया है। मैं अपने दम पर लगी हुई यहाँ पर। मैंने कोई भी रिश्वत नहीं दी किसी भी प्रकार की और मैं सरकार की इस योजना से बहुत खुश हूँ। और बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं लगे हुए हैं, कम से कम 1,20,000 के अराउंड बच्चे लगे हुए हैं जो सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि और भी बच्चे आगे बढ़े ताकि उन्हें भी इस योजना का लाभ हो सके। बस हम यही चाहेंगे कि ये योजना चलती रहे और बच्चों को इसका लाभ मिलता रहे, तभी परिवार चलता रहे और सबको रोजगार मिलता रहे और बच्चे भी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते। सर, हम HKRN के थ्रू लगे हुए हैं यहाँ पे और मुझे सरकार का धन्यवाद करते हुए कहना पड़ेगा कि ना मेरा कोई उन्होंने भाई किसी तरीके की जो रिश्वत होती है वो लगी मेरी और ना कोई मेरे जेन्युइन तरीके से मेरा सिलेक्शन हो गया था और मैं बहुत खुश हूँ। सर, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना ही चाहूंगी क्योंकि अभी तक ना मुझे कोई उनसे कोई मतलब ऐसा कोई इशू। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि वो बहुत कोऑपरेटिव पर्सन है एंड सुनते हैं जनता की। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब के जालंधर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2025 में सम्मिलित हुए। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी द्वारा
संस्थापित और संचालित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। सीएम सैनी ने संस्थान की ओर से चलाए जा रहे आध्यात्मिक और सामाजिक प्रकल्पों के माध्यम से भारत और विश्व में आ रहे सकारात्मक परिवर्तन की प्रशंसा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम सैनी ने कहा कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2025 में सम्मिलित होकर दिव्य अनुभूति हुई। यह पावन पर्व अपने पूज्य गुरुओं का वंदन और अभिनंदन करने का है। गुरुओं के मार्गदर्शन, कृपा और आशीर्वाद से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को सही मार्ग पर रखते हुए समाज को भी सार्थक दिशा प्रदान कर सकता है। और इधर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बुधवार को दिल्ली में आयोजित 16वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2025 में भाग लिया। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सहित कई राज्यों के मंत्री और अन्य विशिष्टजनों ने कृषि क्षेत्र के विकास से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श और संवाद किया। सम्मेलन में अपनी बात रखते हुए सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हरियाणा की नॉन स्टॉप सरकार किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सीएम सैनी ने बताया कि प्रदेश में सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, भावांतर भरपाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से किसानों को आर्थिक सुरक्षा और सशक्त भविष्य के लिए नई दिशा दी जा रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम आज प्रदेश में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें, 16वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2025 में सीएम सैनी पहुंचे, जहां पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने तमाम बातें भी साझा की। कृषि के विकास से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श और संवाद इस दौरान वे करते नजर आए। कृषि क्षेत्र में हरियाणा सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं मुख्यमंत्री ने बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए हम यानी कि सरकार प्रतिबद्ध है।